अच्छा, चैप्टर 4 है एवोल्यूशन ऑफ द क्रूड ड्रग। एवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग से मुराद ये है कि किसी भी ड्रग की क्वालिटी, उसकी प्योरिटी को चेक करना, डिटरमिन करना इस कॉल्ड एवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग। हमारे पास 4 मेथड हैं किसी भी क्रूड ड्रग को एवेल्युएट करने की। पहला मेथड है ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन, सेकंड है फिजिकल एवेल्युएशन, थर्ड केमिकल एवेल्युएशन एंड फोर्थ वन इज द बायोलॉजिकल एवेल्युएशन। जो ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन है उसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गन ऑफ सेंस मीन्स सुनने की, बोलने की, चखने की, देखने की और स्मेल करने की जो सेंसेस हैं उसकी मदद से हम किसी भी ड्रग को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें जब हम इन सेंसेस को, ऑर्गन ऑफ सेंस को यूज कर रहे होते हैं तो हम किसी भी ड्रग को देखकर उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से उसको जज कर सकते हैं। मीन्स उसके कलर कैसा है, उसकी शेप कैसी है, क्या साइज है, खुशबू कैसी है उसकी। जैसे कि बार्क है, सिनामन जो है दालचीनी, उसकी बार्क यूज करते हैं। सेना या तुलसी का अगर प्लांट पड़ा होगा तो बेसिकली हम उसके लीव्स यूज कर रहे होंगे। क्लोव है तो उस फ्लावर्स का यूज किया जाता है। और राइट अगर राइट हर्ब फर्स्ट। यूज होते हैं और हर्ब जो है उसके हम पुदीना इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो एक्सटर्नल मार्किंग है उसमें हम एनुलेशन, नेड्यूल्स, प्रोजेक्शन और रिंकल्स देखते हैं कि इनकी जो सुपरफिशियल सरफेस है उसके ऊपर सेल्स एग्रीगेट हुए हुए हैं या नहीं हुए या किसी किस्म की प्रोजेक्शन या रिंकल्स हैं। ठीक है। इसके अलावा स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स हैं। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स में हम क्या करते हैं, किसी भी ड्रग को हम एवेल्युएट करते हैं इस बेस पर कि आइदर उसके जो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स हैं उनको हम किस तरह स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑर्गन ऑफ सेंस। अब उसमें देखो, अगर यहाँ उन्होंने कहा है कि जो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर है ना, स्टोमेटल नंबर है। स्टोमेटा हम कहते हैं कि प्लांट के लिए बेसिकली ओपनिंग्स हैं जिसकी मदद से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर होती है और ऑक्सीजन जो होती है वो एनवायरनमेंट में रिलीज की जाती है, जिसको इनहेलेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो स्टोमेटल नंबर से मुराद है कि एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की पर स्क्वायर मिलीमीटर सरफेस पे जब हम स्टडी करें तो हम देखें कि उसमें जितने स्टोमेटा हैं उसको हम कहते हैं उसका स्टोमेटल नंबर। फिजिकल एवेल्यूशन जो है, फिजिकल एवेल्यूशन में बेसिकली हम जिस ड्रग को हमने ऑर्गेनोलेप्टिकली एवेल्युएट किया होता है, ऑर्गन ऑफ सेंस की वजह से हम उसको डिफरेंट जो लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स हैं उसकी मदद से टेस्ट करते हैं कि आइदर जो ड्रग है वो ठीक है या नहीं, उसकी क्वालिटी कैसी है या उसकी प्योरिटी कैसी है। जब हम फिजिकली एवेल्युएट कर रहे थे तो हमने कुछ चीज़ें उसमें ऑब्जर्व करनी होती है। सबसे पहले हम चीज़ उसमें मेजर करते हैं इलास्टिसिटी इन द फाइबर, कि फाइबर में इलास्टिसिटी कितनी है, विस्कोसिटी ऑफ द ड्रग कंटेनिंग गम्स, आपकी जो ड्रग है वो कितने परसेंट विस्कस है। स्वेलिंग फैक्टर ऑफ द मिसलेज, स्वेलिंग फैक्टर ऑफ द मिसलेज है कि ये वाटर को किस हद तक एब्जॉर्ब करके उसमें स्वेलिंग हो सकती है। मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द क्रूड ड्रग, अगर जो आपकी क्रूड ड्रग है उसको किस टेम्परेचर पर मेल्ट किया जा सकता है और किस टेम्परेचर पर बॉयल किया जा सकता है। अभी जो सारे पैरामीटर्स हमने स्टडी की बात की जिनकी केवल इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, स्वेलिंग फैक्टर या मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हम मेजर करते हैं, तो वो हम जिस चीज़ पर मेजर करते हैं हमारे पास दो तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस है और क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं। जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस है उसमें हमारे पास 5 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यूवी, आईआर, एमएनआर, एनएमआर और मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। और लास्ट है रेडियो मेनो से। यूवी स्टैंड्स फॉर अल्ट्रावायलेट, आईआर स्टैंड्स फॉर इंफ्रारेड एंड एनएमआर स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेडिएशंस। मैक्स स्पेक्ट्रोस्कोपी और रेडियो मेनो से जो है जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस में आ जाते हैं। इसकी मदद से हम हर्बल ड्रग्स के जो फिजिकल कॉन्स्टेंट्स हैं उसको मेजर करते हैं। इसके अलावा जो सेकंड टेक्निक है हमारे पास इसी तरह फिजिकली एवेल्युएट करने के लिए, उसमें क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज की जा सकती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज की जा सकती है, एचपीएलसी स्टैंड्स फॉर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसकी मदद से हम ये मेजर कर सकते हैं कि आइदर की जो ड्रग है उसके अंदर बेसिकली केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा पाया जाता है। थर्ड है हमारे पास केमिकल एवेल्युएशन। अब देखो, जिन ड्रग्स को आपने पहले ऑर्गन ऑफ सेंस की मदद से स्टडी किया, फिर आपने उसको डिफरेंट लेबोरेटरी इक्विपमेंट पे स्टडी किया, थर्ड स्टेप आ जाता है कि उसको केमिकली एवेल्युएट करो। डिफरेंट केमिकल्स की मदद से इस चीज को आप इंश्योर करो कि इसमें कौन से केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं या उसकी कितनी क्वांटिटी है या किस हद तक ये प्योर है। तो इसको हम केमिकल एवेल्युएशन कहते हैं। केमिकल एवेल्युएशन के किसी भी ड्रग की क्वालिटी, क्वांटिटी और उसकी प्योरिटी को एग्जामिन करना विद द हेल्प ऑफ केमिकल टेस्ट, इसको केमिकल एवेल्युएशन कहा जाता है। अब डिफरेंट हमारे पास अल्कलाइड कंपाउंड्स, अल्कलाइड है, अमाइनो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, टेनेंस हैं, वोलेटाइल ऑयल हैं और फिक्स्ड ऑयल्स हैं, जिनके डिफरेंट टेस्ट हैं जो कि केमिस्ट्री में परफॉर्म किए जाते हैं।
उन टेस्ट के नाम है टिट्रोमेट्रिक एसे, एस्टर वैल्यू, स्पोनिफिकेशन वैल्यू, एसिड वैल्यू एंड एश वैल्यू आर डिटरमिन्ड इन द केमिकल एवेल्युएशन। नेक्स्ट क्लास के लिए ना आपके एक असाइनमेंट है कि आपने ये 5 जो टर्म्स है ना, टिट्रोमेट्रिक एसे, एस्टर वैल्यू, स्पोनिफिकेशन वैल्यू, एसिड वैल्यू और एश वैल्यू, इनकी आपने डेफिनेशन जो है वो सर्च करके लानी है। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे और जिससे मैं कहूंगी वो क्लास में इसको रीड करेगा। फोर्थ है हमारे पास बायोलॉजिकल एवेल्यूशन। अब देखो एक ड्रग है जिसको आपने ऑर्गेनोलेप्टिकली एवेल्युएट किया, आपने ऑर्गन ऑफ सेंसेस को स्टडी किया, फिर आप उसको फिजिकली एवेल्युएट करते हो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की मदद से। थर्ड है कि आपने उसको डिफरेंट केमिकल टेस्ट में से गुजारा, केमिकल टेस्ट से आप उसको बताते हो कि ये कौन सा केमिकल है। अब फोर्थ है बायोलॉजिकल एवेल्युएशन। हमने ये देखना है कि जो ड्रग्स जिस मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं, अगर उसको ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स में इस्तेमाल किया जाएगा तो उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा, उसका इफेक्ट कैसा होगा। ठीक है, यानी उस ड्रग का ह्यूमन बीइंग या एनिमल बॉडी पर जो इफेक्ट आएगा उसको कहा जाता है बायोलॉजिकल एवेल्युएशन। बायोलॉजिकल एवेल्युएशन इज अ टाइप ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट ऑन द इंटेक्ट एनिमल्स। कहते हैं कि एक तरह का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जो कि हम या तो पूरे एनिमल पर परफॉर्म करते हैं। एनिमल प्रिपरेशन मींस ब्लड, यूरिन, ये कोई इस तरह का कोई सैंपल हो सकता है। आइसोलेटेड लिविंग टिश्यूज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसमें ये है कि आप किसी भी माइक्रोब को यूज कर सकते हो या कोई लिविंग टिश्यूज होता है उसको सेपरेट किया हो, उस पर हम ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। कहते हैं क्योंकि अब इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं तो इसको बायोलॉजिकल एसे कहा जाता है। कुछ टेक्निक्स हैं बायोलॉजिकल एसे की। अब जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की जो बेसिकली टाइप्स है ना वो दो हैं, क्वांटल और ग्रेडेड। क्वांटल का मतलब है कि या तो उस ड्रग का इफेक्ट है या उसका इफेक्ट नहीं है, कोई तीसरी बात है ही नहीं। ठीक है, हम कहेंगे कि या तो इस ड्रग का इफेक्ट है या वो ड्रग कोई इफेक्ट शो नहीं करती, तो ये क्वांटल रिस्पॉन्स है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स है कि आप A B C D जैसे ग्रेड्स बनाए जाते हैं, इसी तरह हमारे पास एक स्टैंडर्ड होगा। हम देखेंगे कि वो ड्रग जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड से किस कदर, उसके जो रिजल्ट्स हैं उस स्टैंडर्ड के किस कदर क्लोज लाई करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम ग्रेड दे देंगे। जैसे कि ए में हम कहते हैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बी में हम कह देते हैं कि एवरेज रिस्पॉन्स है, ठीक है, सी में हम कह देते हैं कि मिनिमम है और डी में हम कहते हैं नील, नो रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इस तरह अपनी जो ड्रग है उसको, जो भी अप्रूव ड्रग जिसको आप आइडेंटिफाई कर रहे होगे उसकी आपने ग्रेडिंग करनी होगी। फॉलोइंग आर द टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड इन द बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ द क्रूड ड्रग। किसी भी क्रूड ड्रग को एवेलुएट करने के लिए ना डिफरेंट हमारे पास टेक्निक्स हैं। पहले हमने डिफरेंट मेथड पढ़े हैं जिसमें हमने कहा ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन, उसके बाद फिजिकल एवोल्यूशन, केमिकल एवोल्यूशन एंड बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। यहाँ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को मेजर करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें पहली है मैचिंग बायोलॉजिकल एसे, इंटरपोलेशन बायोलॉजिकल एसे, ब्रैकेटिंग बायोलॉजिकल एसे और मल्टीपल बायोलॉजिकल एसे। आपने इस चारों टेक्निक्स के नाम याद रखने हैं। टाइप्स, ग्रेडेड और क्वांटल को आपने डिफाइन करना है। क्वांटल का मैंने आपको बताया कि या तो इफेक्ट है और या इफेक्ट नहीं है। ग्रेडेड में हम बेसिकली A B C D डिफरेंट ग्रेड्स दे देंगे अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग इन रेफरेंस टू स्टैंडर्ड ड्रग। ठीक है, तो ये इसमें ग्रेडेड आ जाएगा और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आपने डेफिनेशन याद रखनी है और इन तमाम हेडिंग्स के अंदर जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उनको याद रखना है। ठीक है, जी ठीक है मैम। और आप लोगों ने एक असाइनमेंट करके आनी है ट्रिटोमेटिक से स्पोनिफिकेशन वैल्यू, एस्टर वैल्यू, एश वैल्यू और एसिड वैल्यू। आपने इन पांचों टर्म्स की डेफिनेशन सर्च करके लानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो चैप्टर हम सुफिक्स का पढ़ेंगे उसको स्टार्ट करने से पहले पहले हम इस असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम अगला पढ़ेंगे। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर में से या प्रीवियस जो हमने चैप्टर पढ़ा था फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 3, उसमें से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नो मैम, क्लियर है।
आपकी अटेंडेंस का मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। मैम सर का लेक्चर हो रहा है अभी? हाँ जी सर का होगा, अभी 5 मिनट बाद आप सर का लेक्चर ज्वाइन कर लें। ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।